नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जो कि वाराणसी का था। रामनवमी के दिन कुछ जो बच्चे हैं वो रामायण का पाठ करते हैं। तो वाराणसी में जो है लखा मेला लगता है। लखा मेले में जो है श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का जो है एक संस्था है, जिसके थ्रू ये रामायण का जो है पाठ करते हैं बच्चे। तो सारे बच्चे इस जगह मौजूद हैं, जो कि एक ट्रस्ट है बाबा जी की पाठशाला। यहाँ पे बच्चों को मुफ्त जो है शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे कुछ गार्जियंस भी आए हुए हैं बच्चों के, जो लोग बच्चों को सिखाते हैं वो लोग भी हैं। मैं उन लोग से भी बातचीत करूँगा। लेकिन जिस तरीके से एक इसमें ये जो जनरेशन चल रहा है बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में जो है रील चल रही है। तो रील से हट के जो माता पिता जो अपने बच्चों को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन माता पिता को जो मेरा सलाम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे अगर आगे चल के इसी प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश दुनिया में अपना नाम रोशन जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है जो बह जा रहा है, जो रील के चक्कर में अलग अलग कंटेंट बनाना शुरू कर देना है, उससे कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी को जो है गलत संदेश जा रहा है। चलिए उससे हट के मैं जो यहाँ के लोग हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा। जो यहाँ के जो मेन संस्थापक हैं, जो राजीव टंडन जी हैं, मैं इन्हीं से बातचीत करूँगा, क्योंकि ये पेशे से सरकारी सर्विस कर रहे थे। उसके बाद भी ये दिव्यांग भी हैं। दिव्यांग के बावजूद ये जो है फ्री पाठशाला चलाते हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। जी धन्यवाद। आपका ये जो लखा मेले में जिस तरीके का शोभा यात्रा आपने किया राम मंदाकिनी का, तो वो कब से करते आ रहे हैं आप? देखिए, ये श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा बनारस के लखा मेलों में एक गिनती होती है। बनारस में बहुत सारे मेले हैं जिनको भी लखा मेले की श्रेणी में है। उसमें से एक ये राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा, ये सन 89 से ये समिति इसको करवाती है। वो अलग समिति है जो कि इसको करवाती है। हम लोग 2017 से इससे जुड़े हैं। हमारी बाबा जी की फ्री पाठशाला है, कि 2017 से इसमें हम लोग लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केवल एक साल कोरोना छोड़ के बाकी लगातार हम लोग उसमें करते आ रहे हैं। और कोई ना कोई जो रामायण का प्रसंग है वो लेके हम लोग बच्चों को वो लीला सिखाते हैं, और वो पूरा नाव पे भी करते हुए चलते हैं, और अंत में राजघाट पे जाके समापन होता है। वहाँ पे मुक्ताकाशीय मंच पे उसका मंचन होता है। वहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं उस समिति से जो लोग जुड़े हुए हैं। आप बच्चों मतलब जब बच्चे वहाँ पे गए थे तो उसमें आप किस तरीके से फील कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात यह कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बने हुए थे, हम उस समय में चले गए। सबसे बड़ी चीज़, और बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग को वहाँ पर। रामायण की जो पाठ थी, इस जो प्रस्तुति बच्चे कर रहे थे, ये इसमें कौन सा प्रस्तुति किए थे? ये लक्ष्मण परशुराम, भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद का उसका किए। और ये हम लोग का वहाँ पे जो शोभा यात्रा में मंचन किया गया था, सर्वश्रेष्ठ नाटक मंचन का पुरस्कार मिला था हम लोग के बाबा जी की पाठशाला को। और बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, और सब लोग बहुत अच्छे मज़े का, काफ़ी संख्या में थे लोग जो तालियां बजा रहे थे और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा था हम लोग का जो बच्चे ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आपका नाम? मेरा नाम गिरजा प्रसाद है। कार्यक्रम में क्या रोल था आपका? कार्यक्रम में हम जो है उसमें कोई रोल नहीं था। बच्चों को जो है हम वहाँ जा कर के ये लोग के अल्पाहार वगैरह का व्यवस्था हम लोग कराए थे। सेवा भारती के द्वारा। जी। तो ये तो संस्था, तो ये राजीव टंडन जी की पत्नी है आरती टंडन जी, जो कि एक अध्यापिका है। वो रिटायर्ड अध्यापिका हैं, और ये जो है ये भी इनके साथ जुड़कर बच्चों को फ्री सेवा देती हैं। यानी शिक्षा तो पहले देती थी, अब अपने घर पे भी शिक्षा जो है फ्री में देती हैं। शिक्षा के साथ साथ जो है कापी किताब की व्यवस्था भी ये जो है मुफ्त में देती हैं। जब आप गई थी कि नहीं वहाँ पे? हाँ, मैं गई थी वहाँ पर। कैसा लग रहा था उसमें? मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। लग रहा था कि जैसे वास्तविकता में ये राम और सीता इनका स्वयं बन के सामने प्रस्तुत हो गए, क्योंकि उस समय बच्चे भी एकदम उसी रूप में नज़र आ रहे थे जो उनको जिस रूप में उनको सजाया गया था। और वाकई में इस समय बच्चे भले ही नटखट लग रहे हैं, उस समय वाकई में भगवान स्वरूप लग रहे थे। और उन्होंने जो भी किया मंचन, वो एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से किया। जबकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं उम्र में, और इसमें कई एज ग्रुप के बच्चों को लेना पड़ा। ये भी नहीं था कि सभी एक ही एज ग्रुप के हैं, और हर बच्चे ने अपना अपना रोल बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और इसलिए ये हमारा जो मंचन है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आया और बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अच्छा, बच्चों की तैयारी कितने दिन से चल रही थी? बच्चों की तैयारी लगभग, अब ज़्यादा दिन तो नहीं, आप कह लीजिए कि 15 दिन मुश्किल से हम लोगों ने 2 घंटे लगभग 1 घंटे कराया था शाम के समय। लेकिन बच्चे इतने टैलेंटेड या इतने इसके चीज़ के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात किया। अच्छा, 13-14 साल के बच्चे हैं, और क्या जिस तरीके से इनकी प्रस्तुति थी आपको कैसा लगा?
बहुत ही खूबसूरत इन लोग की प्रस्तुति थी और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी अभी तक बजड़े पे नहीं गए हैं, जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम अभी तक नहीं देखा है, उन सबसे विनती है कि वो कम से कम एक बार तो ज़रूर जाएं, पार्टिसिपेट करें। बच्चों ने जितनी मेहनत की है उनको वो देखें, उनकी सराहना करें और उस बच्चों ने जितनी मेहनत की है उसके परिणाम स्वरूप ये आप देख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उनको मिला है। तो सारी जो सारा क्रेडिट है वो बच्चों को जाता है। और उसके बाद फिर जो टीम है, सर के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि सर और मैम कितनी मेहनत करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बच्चे काम करते रहे और आगे चलते रहे और ये हमेशा हर साल ये कार्यक्रम होता रहे। जब बच्चों के साथ जुड़ के आप कौन सा काम कर रही थी संस्था में? सर मैं तो किसी संस्थान नहीं, मेरी मैं अपनी बेटी की माँ हूँ, उसको लेके आई थी। और मेरे साथ हमारे पेरेंट्स। जब आपकी बच्ची जब झांकी में गई थी, जब प्रोग्राम कर रही थी, तो उसमें आप गई थी वहाँ पे? जी, मैं प्रोग्राम में गई थी। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मेरी बेटी का प्रोग्राम था, लेकिन सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। क्या बनी थी बेटी आपकी? मेरी बिटिया बनी थी पार्वती। जी, पार्वती को अच्छा निभाया? जी, पार्वती शंकर वहाँ का भी रोल बहुत अच्छा था। अच्छा जी, तो पार्वती शंकर का रोल तो अच्छा होता ही है, वो तो जन्मों से देखा जा रहा है। आपका क्या रोल था इसमें? हम यहाँ बच्चों के साथ, मैं बाबा जी की पाठशाला में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हूँ, पढ़ाने। हम यहाँ टीचर हैं, तो बच्चों के साथ ही थोड़ा मिलजुल के इनके साथ सहयोग करती हूँ और अच्छा लगता है और बच्चे भी पूरा सहयोग देते हैं और मेरे साथ काफ़ी हिल मिल गए हैं अब तो सारे बच्चे। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन इनकी तैयारी यानी इनकी सजावटिंग के कार्य कौन देख रहा था, कौन सजा रहा था उनको? आप कर रही थी? बच्चे तैयार तो हम लोग करते हैं उनको, और मेरा जो मेन रोल रहता है, मुझे बच्चों को टीका लगाना होता है। तो उसमें हम पहले से ही फिर देखते हैं कि परशुराम जी को कौन सा टीका लगना है, या और जो लक्ष्मण जी को कौन सा लगना है, रामचंद्र जी का अलग है, और जो राज्य है सूर्यवंशी है तो उनको वैसा लगना। तो उसकी तैयारी हम लोग पहले से देखते हैं कि कौन सा टीका लगना है, तो वो चीज़ हम करते हैं। प्रॉपर्ली आपको याद रहता है कि किसको कौन सा टीका लगाना है? हाँ, रहता भी है, थोड़ा फोटो सेव भी कर लेते हैं, लेकिन उसको देखते भी हैं। पिछले भी हम लोग और चीज़ों को भी देखते हैं, कहीं और से भी लेते हैं कि कैसा होना चाहिए, मतलब टीका उनका कैसा होना चाहिए, ये लंबा है या उसमें नीचे क्या चीज़ है, अलग अलग होना चाहिए। तो इस टाइप के, जैसे लक्ष्मण जी का इस बार हमने थोड़ा सा पत्ती का शेप दे के बनाया था कि वो हनुमान जी के जैसे उनको क्रोध आ रहा था, तो उस हिसाब से उनका क्रोधी स्वभाव था, तो उस टाइप से बनाया था। मतलब जिस तरीके से जिसका रोल था उस तरीके से उनको जो है टीका लगाना था। आपका क्या रोल था इसमें? मेरा तो कोई रोल नहीं था। आप दर्शक थी, देखने के दर्शक थे। दर्शक रूप में आपको कैसा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, जबकि कुछ बच्चे छोटे थे, कुछ बड़े थे, लेकिन सब मिला के देखने में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे प्रोग्राम भी उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, और जो है प्रोग्राम इतना अच्छा था कि जो देखने से लग रहा था एकदम उनके अंदर वास्तविकता भरी हुई है। ये सब बहुत बढ़िया था। तो आज के समय में जितने भी गार्जियंस हैं, जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं बच्चों को जो है सोशल मीडिया पर ला दे रहा है, प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो बनवा रहे हैं, लेकिन आप लोग बच्चों को इस तरीके से रामायण की प्रस्तुति दिखा रहे हैं, कहीं कहीं आध्यात्मिक चीज़ से जोड़ रहे हैं, रामायण का पाठ करवा रहे हैं, सनातन धर्म के आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको जब ये सब कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, आपके दिमाग में क्या करता है उसमें? देखिए, सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं हमेशा, और बच्चों को भी इसी तरह की एक शिक्षा मिलती रहती है। यहाँ पर अनवरत इतने सालों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है, रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के लिए। हमारे बच्चे जो भी इसमें पाठ करते हैं, ये उसी स्वरूप का अंश बन जाते हैं, एक स्वरूप बन जाते हैं, और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक स्वाभाविक श्रद्धा पनप जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जब हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो आप समझिए छोटे बच्चे जो हैं, उनको नहीं मालूम कि ये स्टोरीज़ क्या हैं, भगवान कितने बड़े, उनके कार्य क्या थे, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में, अंतस में एक चीज़ कहीं बस जाती है, एक स्वरूप बस जाता है, और वो चीज़ बाद में कभी काम आती है कि हमने कभी इस तरह के रोल में हम आए थे, और हम जैसे भगवान की जब कथाएं पढ़ेंगे तो वो अपने आप को रिलेट करेंगे उससे, उस तरह के सत्कार्य करने के लिए वो प्रेरित होंगे अपने पूरी ज़िंदगी में। ये चीज़ हमारी इस रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा में जो ये झांकी से जाते हैं, इससे यही शिक्षा बच्चों को जा रही है धीरे धीरे, और ये उनके मन में उतरती जा रही है। मुझे लगता है ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप में सनातन धर्म को समेटे हुए चल रहे हैं। तो ये तो अब हम उन बच्चों से बात करेंगे जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे, यानी जो प्रोग्राम किए थे। तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता जो भी हैं, तीन लोग कौन कौन कहाँ गए? ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये राम है, ये राम का रोल किए थे। तो इसके पहले भी कभी किए रोल? ना, 2 साल की, ये तीसरा साल था मेरा। तीसरा साल था। इसमें कभी ऐसा महसूस, घबरा, पब्लिक के बीच में जाता है तो मन में अजीब तो नहीं लगता है? नहीं, पहले साल तो हुआ था, बहुत भयंकर हुआ था। दादाजी कहीं नर्वस मत हो, दादी जी कहीं, और हिम्मत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरी। और मैं करने के पहले होता है कि सबको होता है, डर लगता है, लेकिन करने के बाद लगता है कि ये कुछ नहीं था मेरे लिए। बस हाँ, ये था कि हम जिसका स्वरूप धारण किए थे ना, वो पूरे संसार को चलाने वाले थे। बस यही सोच के कर लिए।
तो ये तो राम जी थे, उसका सीता जी, अच्छा आप सीता जी हैं, तो ये सीता जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं। आप कब से रोल कर रही हैं सीता का? 4 साल से। नहीं मतलब पहला बार सीता बने हैं, उससे पहले हम सूत्रधार बनते थे। सूत्रधार बनती थी, पहली बार सीता बनी हैं। कितने बड़े मंच पे आप गई थी, जो आपको कंटेंट दिया गया था, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आपका जुबान जो लड़खड़ा गया, आप बोल नहीं पाई? इसमें तो मतलब सीता जी के रोल में कुछ बोलना था नहीं, लेकिन उसके पहले मतलब जब हम सूत्रधार बने थे तो मुझे बहुत पूरा कहानी एक्सप्लेन करना। सीता जी की क्या रोल थी, क्या कहानी थी इसमें? बस जाना था और मतलब जयमाल होने से पहले ही परशुराम जी आ जाते हैं, तो बस वहीं तक जाना था। तो उसके बाद लक्ष्मण जी भी हैं इसमें, तो लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तो सबसे देखने में जो है भयभीत लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित में रहते हैं। तो क्या आपका भी क्रोध इस मंच पे था? उसमें जी, मेरा क्रोध जब हम मंच पे थे तो वो क्रोध मेरा रियल वाला क्रोध था। क्यों? क्योंकि उस समय अगर हम हल्का सा भी हंस देते नहीं तो मेरे चेहरे पे हल्का सा भी मुस्कुराहट आ जाता, तो मेरे वजह से पूरा प्रोग्राम वहाँ का डिस्ट्रॉय हो सकता था। अच्छा, इसलिए तो आपने अपने चेहरों को एकदम भयभीत कर लिया था कि लोग देख के डरे आपसे। तो लेकिन कैसा लगा आपको? हमें वहाँ पर प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कितने साल से बन रहा है? हम यहाँ 4 साल से लगातार लक्ष्मण नहीं बने। पहले तो हम लोग ये राजा भी बनते थे, और इस साल पिछले 2 साल से हम लक्ष्मण बन रहे हैं। 2 साल से तो लक्ष्मण का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये सूत्रधारक है। जो सूत्रधारक जो होता है वो शुरू भी वही करता है, ख़त्म भी वही करता है, यानी पूरे रामायण का रचयिता वही होता है। मतलब अपने गाने के माध्यम से, डांस के माध्यम से सारी चीज़ का रोल वो दिखाता रहता है। तो जिस तरीके से आपका प्रोग्राम यहाँ पे हम भी देखे थे, लेकिन जब आप मंच पे गई थी, कितने बड़े मंच में लाखों की भीड़ रही होगी, तो उसमें मन तो भटका नहीं आपका? नहीं भटका। सारी कंटेंट याद थी आपको? हाँ, अच्छे से थे, क्योंकि दादाजी और दादी जी ने प्रैक्टिस अच्छे से करवाया था। कितने दिन से प्रैक्टिस थी ये? मैं तो आ रही थी बाद से, मतलब 10 दिन से करवा रही थी। 10 दिन के प्रैक्टिस से कितने घंटे का प्रोग्राम होता है यहाँ पे? होता है तो 15-20 मिनट का प्रोग्राम। अच्छा, 20 मिनट। हाँ, 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, पर करते हैं हम लोग हैं उनसे 15-20 मिनट। 15-20 मिनट, यानी 15-20 मिनट भी। अब ये सोचिए कि 14-15 साल के बच्चे हैं और 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम अगर कर ले रहे हैं और बिना ही बात होती है। और अब इस समय हमारे साथ जो है परशुराम जी भी हैं। परशुराम का रोल आप बहुत अच्छे से निभा रही थी, उसमें भी अच्छे से निभा पाई? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हुआ। परशुराम जी में से विशेष, लक्ष्मण जी गुस्से में रहते हैं, वैसे परशुराम जी भी गुस्से में ही अपना शस्त्र लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो क्यों गुस्सा रहता है उनके अंदर? क्योंकि वो उनके मतलब भगवान जो उन्हें गिफ्ट दे थे, मतलब वो धनुष, वो राम जी तोड़ देते हैं। गलती से टूटा था, मतलब वो बस उठाए थे लेकिन टूट गया गलती से, उसमें उनकी भी गलती नहीं थी। तो उनको गुस्सा आ गया कि उनका दिया हुआ मतलब वो तोड़ दिए। अच्छा। तब उस पर उनको गुस्सा आ गया, फिर उन्हें पता चला तो वो शांत भी हो गए। मतलब परशुराम जी का दिया हुआ तोहफा, यानी जो धनुष था, वो राम जी उठा रहे थे, वो तो टूट गया, तो इसलिए जो परशुराम जी गुस्से में हो गया। आपका क्या रोल था उसमें? नाम क्या है? मेरा नाम शीता केशरी है, मैं बनी थी उसमें सुनैना बनी थी, सीता जी की माँ बनी थी। सीता जी की माँ बनी थी? हाँ। अच्छा, सीता जी की जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो रोती है माँ, घर की औरतें जो तकलीफ होती है? नहीं, बट मैं नहीं रोई थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ से खुशी भी था तो एक तरफ से दुख था, तो ज़्यादा मैं रो। खुशी क्या थी? खुशी क्या थी कि मतलब कि बहुत लोग ने धनुष नहीं तोड़ पाया था, तो इसीलिए दुख थी पहले। अब जब धनुष राम जी ने तोड़ दिया तो मैं तो खुश तो होंगी ना। जब बेटी की शादी राम जी से होगी। हाँ। आपका क्या रोल था? मेरा सीता के सहेली का रोल था। सीता के सहेली का रोल था? हाँ। सीता के सहेली में जब सीता जी जब वरमाला लेके राम जी के साथ जाते हैं, तो उसमें भी आप साथ में आती हैं? हाँ, साथ में जाते हैं। तो उसमें जब आप जा रही थी तो क्या शादी वाली फीलिंग आ गई थी, नहीं आई थी? इस सच में सीता जी की शादी हो रही है? हाँ, आ रही थी, फीलिंग आ रही थी, इससे लग रहा था रियल में तो फीलिंग आ रही थी। ये तो अब ये हमारे साथ जो शख्स है वो जनक हैं, यानी सीता जी के पिता। इसमें चेहरे पर मुस्कुराहट तो जरूर है, लेकिन उसमें मुस्कुराहट थी जब बेटी की विदाई हो रही थी? नहीं। क्यों? उदासी होगी, बेटी जा रही है। बेटी जा रही है, उदासी। खुशी नहीं थी कि राम जी जो? खुशी भी थी। खुशी भी थी, अब जो है तकलीफ भी थी। और कोई रोल इसमें आप क्या थी? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, आप किस तरीके से अपने प्रस्तुति को निभा रहे थे? अच्छे से निभा रहे थे। सारे कंटेंट आपको याद थी? हाँ। आपका रोल? पार्वती जी का था। पार्वती जी? हाँ। और आप? शिव जी। इधर दोनों लोग आ जाइए। ये पार्वती जी, शिव जी, जो राम जी इनको प्रणाम करते हैं, तो जब आपको राम जी जब आप लोगों को प्रणाम कर रहे थे तो कैसा लग रहा था?
तो अच्छा लग रहा था कि मतलब वो कहा जाए तो जगत के पिता हैं। और पिछले बार मतलब पिछले साल हम हनुमान जी बने थे तो हम उनको प्रणाम किए थे और इस बार वो हमको प्रणाम किए। वो मौका आप गवाई नहीं कि पिछली बार हम प्रणाम किए, इस बार करवाएंगे जरूर। तो आप जो है शिव जी का रोल ले लिए। आपको भी अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। पहली बार प्रोग्राम था या दूसरी बार? नहीं, पहली बार था मेरा। पहली बार? हाँ, पहली बार था। आप जब जा रही थी बजरे के बैठ के, हाँ। तो कैसा लग रहा था उसमें? गंगा जी के बीचों बीच? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि ये एकदम साक्षात हो रहा है। बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अच्छा था। अच्छा, इसमें और कोई बचा? आपका क्या रोल था? आपका रोल क्या था उसमें? राजा का। कौन से राजा का? मगध के राजा। मगध के राजा। हाँ। तो रोल आप, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 9 साल। आप जो कंटेंट आपको दिया गया था परफेक्ट बोल पा रही थी? हाँ। भूली नहीं थी? नहीं, मेरा रोल 9 साल की अच्छे से बच्ची गया। है और अपने कंटेंट को जो है, कितना समय का था इनका प्रोग्राम? कितने समय का रहा होगा? सबका सोचिए कि 8-9 साल के बच्चे जो है 15 मिनट का जो है कंटेंट बोल पा रहा है। हम लोग को बोलना पड़ेगा, हम लोग खुद भूल जाएंगे, लेकिन 15 साल के बच्चे बोल ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपका रोल क्या था उसमें? राजा का। कौन से राजा का? अवंती के। अवंती के राजा का। आप भी इसी तरीके से कंटेंट अपना निभा रहे थे? हाँ। भूले नहीं कोई कंटेंट? नहीं, सब याद था। हाँ। कोई एक एक्टिंग बताइए अपना जो किए थे वहाँ पर। इधर ये तो बाहुबली वाली एक्टिंग हो गई। हाँ, तो बाहुबली जब हम धनुष उठाने जाते हैं तो ये करना पड़ता है ना। फिर और धनुष को ऐसे जब उठाने जाते हैं तो ऐसे करते हैं। अच्छा, तो हालांकि जितने बच्चे हैं कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है, इस तरीके से बच्चे जो है रामायण की प्रस्तुति कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इनको सम्मानित किया गया और इनको मेडल भी दिया गया है, तो कहने कि इनको टीम को और इनको बड़ी गर्व की बात है। बाकी इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में भी आज जरूर बताएं।